पीटीआई के इंतखाबी और कानूनी महाजों पर जंग जारी, टिकट किसको मिलेंगे, मुशावरत मुकम्मल। बानी पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, अदालत उस्मा में दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, पीर तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। अदालत उस्मा से इस्तदा है, पीर तक इंतखाबी निशान बल्ले का फैसला भी कर दे, जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गोहर ने कहा, सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी, इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद पत्थर पर लकीर है। पीटीआई को एपरेट ट्रिब्यूनल से मजीद रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शोजिब कमर, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। बानी पीटीआई के एनए 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आरओ से कल तक जवाब तलब। कराची में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के सख्त रिमार्क्स। कहा, लगता है आरओ ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। पीटीआई के खुरम शेर समान, अवाब अलवी, मुसम्मिल असलम की अपीलों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल, लॉ विंग को भिजवा दी गई। करारदाद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। सेनेट इजलास में मंजूर की जाने वाली करारदाद की कापी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी अरसाल। इंतखाबात मुलतवी नहीं, बर वक्त कराए जाएं। जमात इस्लामी ने इल्तवा की करारदाद के खिलाफ नई करारदाद सेनेट में जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में कहा, सेनेट को मावराए आइन किसी इकदाम का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक पास करदा करारदाद को कलदम करार देने की भी दरख्वास्त। कोर्ट में हमने मिसलेनियस दरख्वास्त दायर की है, जिसमें हमने वो करारदाद लगाई है और हम ये कहेंगे, इस्तदा करेंगे कि जनाब ये देखिएगा, ये आपके जो फ्री फेयर और बर वक्त इलेक्शंस के इनकाद, जिसको आपने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, तो उसके साथ ये खिलवाड़ करने जा रहे हैं और ये इन्होंने करारदाद की है। वो जो है करारदाद पेश ही नहीं होने देनी चाहिए थी, क्योंकि कोरम पूरा ना हो तो उस कार्रवाई की वैसे ही कोई हैसियत नहीं। सेनेट की इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन। अदालत उस्मा नोटिस ले, पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा बरस पड़े। कहा, ईवान बाला में कोरम पूरा नहीं था, फिर भी करारदाद मंजूर की गई, जो आइन और कानून की तौहीन है। इलेक्शन किसी सूरत भी मौखर नहीं होने चाहिए। लतीफ खोसा का आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मुअत्तल करने का मुतालबा। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। सेनेट से छोड़कर यूएन से करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन मुकर्रर शेड्यूल पर होंगे। मजीद बोले, कुछ सियासतदान लाहौर में दूध और शहद की नहरों का दावा कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर घूम रहा हूँ और मसाइल देख रहा हूँ। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है, इतना पूरे मुल्क में नहीं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। ये ढील उनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्द को गुड टू सी यू कहा गया। हम असम्बलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं हैं। ये साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट गए, फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट करारदाद की मुखालफत की। सिर्फ नवाज शरीफ को मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। नून लीग का फैसला 8 फरवरी को होगा। साहनिया 9 मई का मास्टरमाइंड कौन, मंसूबा किसने बनाया, सहूलतकारी किसने की, जिम्मेदारों का खोज लगाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम। नोटिफिकेशन भी जारी। काबीना कमेटी के सरबराह
निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम होंगे। मेंबरान में वज़ीर दाखिला, इतलाक, इंसानी हकूक भी शामिल। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ सबूत जमा करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। काबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की हो शुबा। वीडियो मंजर आम पर। वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बुलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। नारेबाजी करते, शरपसंद अमलाक पर पथराव और नुकसान पहुंचाते वाज़े देखे जा सकते हैं। कराची से पीटीआई के बानी रुकन नजीब हारून भी पार्टी को दाखिल मफादकत दे गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर संगीन इल्जामात। साबिक डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर पर इज्तमाई ज्यादती का भी इल्जाम। हरासा करने के केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी बात ना मानने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर मुझे गिरफ्तार किया। इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। साबिक चेयरमैन नैब, साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम, नैब तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं आज मौजूद हूं औरंगी टाउन NA 246 में। रोटी कपड़ा मकान का नारा हो या नौकरियों का झांसा या लैपटॉप फ्री में देने के ख्वाब, हर बार इंतखाबात से कबल यहाँ पर इंतखाबी नुमाइंदे आते हैं, आवाम से वादे करते हैं और इंतखाबात के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं, यहाँ के रहने वाले किस परेशानियों से दो चार हैं, यहाँ के रहने वालों से माजी में मुंतखब होने वालों ने क्या वादे किए और कितने वफा हुए,
ये सब कुछ मालूम करते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि वो मुस्तकबिल में अपना रहनुमा किसको चुनते हैं। तो चले अवाम की जानिब। यहाँ पूछते हैं अवाम किन मुश्किलात से शिकार है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए आप किन मुश्किलात का शिकार है। सर यहाँ गैस नहीं आ रही, पहले रोड टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। माजी में जो आपसे वादे किए गए वो कितने पूरे हुए? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। अब आप किसको समझते हैं कि जो उम्मीद की किरण है? वो है नहीं। ठीक है, आप बताइए आपके मसाइल क्या है? यही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, परेशानी है। तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? बस को खरीदो और काम करो। लकड़ियाँ जला रहे हैं, गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं, ये है। अच्छा ये बताइए लोड शेडिंग की क्या सूरत है? 3 घंटे की, और रात के 1 बजे आती है और रात को 4 बजे आती है। 14 घंटे अच्छा गैस की क्या सूरत है? बस 4 घंटे 5 घंटे आती है। वो भी मशीन से आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं रही। वो भी मशीन से आ रही है, वैसे गैस आ ही नहीं रही। और इतनी परेशानी है कि बस नाश्ते के लिए बैठे हुए होटलों में जा रहे हैं तो 25-30 रुपए की रोटी चल रही है। अच्छा माजी में जो वादे किए गए वो पूरे हुए? नहीं हुए, पूरे हुए नहीं है। मजदूरी के लिए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ ऐसा हाल है कि भूखे के लिए तरस है, भूखे हुए हैं सारे। अच्छा महंगाई तो बहुत हो गई है, इस महंगाई में जब बुनियादी सहूलियात ना मिले तो फिर क्या सोचते हैं आप, किसको मुंतखब करोगे? बस जिसको मुंतखब करते हैं वो भी माजी में वादा करके चले जाता है, वो बैंड करके चले जाता है। ना मजदूरी मिल रही है ना कुछ मिल रहा, सब लोग परेशान लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं। आप बताओ भाई, आप क्या समझते हो ये मुश्किलात जो है इसको कौम को, मुल्क को कौन निकालने वाला है? जो मुश्किलात निकालेगा उसको बैंड करा हुआ है। कराची की मुश्किलात जो निकालेगा उसको बैंड करा हुआ है भाई। उसको ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए जो माजी में आपसे वादे किए गए, यहाँ से बहुत सारी पार्टियाँ मुंतखब हुई तो वो पूरे हुए? पहले जो पार्टियाँ मुंतखब थी जो बैंड करे हुए उन्होंने पूरे करे, बाकी उसके बाद अभी तक के कोई पूरे नहीं हुए। लोड शेडिंग 14 घंटे, गैस आती ही नहीं है, पानी इधर 15 दिन में आता है 4 घंटे के लिए, ये हो रहा है इधर। अच्छा इलेक्शन आते ही लोग आ जाते हैं मुंतखब होने के लिए, उम्मीदवार आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। आप लोगों से माजी में भी ऐसे वादे किए गए, आप क्या समझते हो इस बार जो वादे किए जा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, लैपटॉप देने का और जो है वो रोज़गार देने का, तनख्वाहें डबल करने का, ये पूरे होंगे? मुश्किल है, ये पूरे होंगे, मुश्किल है। आप बताइए किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी नज़रसानी डालूँगा। ये तकरीबन हम पैदा भी यहीं हुए और जवान होगा बुज़ुर्ग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इन 10 सालों की पिछली या 15 सालों की 20 सालों की यहाँ की कारकर्दगी देखेंगे, जूँ की तू है। यानी कि बजट, ये भाइयों को शायद इल्म नहीं है क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ और जो है मेरे बहुत सारी चीज़ें इल्म में। इस वक्त भी हमारी यूसी का जो बजट है वो 5 लाख रुपए का, ठीक है। और इस वक्त भी जो है यूसी के अंदर अमला जो है तकरीबन 45 की लोगों की मौजूद है। लेकिन आप यहाँ सफाई सुथराई का मामला देख लें, आपके सामने आ जाएगा। आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे कौन लोग नौकर हैं, आपके समझ आ जाएगा। यहाँ पे 3 अदद 4 अदद पार्क हैं मौजूद हैं, अभी उनको रेवेनेट किया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। जिस यूसी में आप पढ़ें, यूसी 8 यानी ये मुंतखब जमात इस्लामी यहाँ से हुई, उसको शबखून मारा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। और अभी यहाँ पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ पैसे की बुनियाद पे, काम नहीं हो रहा, पैसे कौन, आप किसको समझते हो उम्मीद की किरण? देखें यहाँ पे पहले भी जमात इस्लामी जिस टाइम पे रही है, आप यहाँ की सीवरेज लाइनें देख लें जो नई डली हैं पिछले 35 सालों में, वो आज बंद हैं। यहाँ आप जब पानी आए आके देख लें। लेकिन 20 साल से पहले जो डली हुई थी उसने 70 साल 50 साल निकाल दिए। वो अब्दुल सत्तार अखवानी के टाइम का काम हुआ हुआ। ठीक है, ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। आप बताइए आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, औरंगी के अंदर औरंगी को बाकायदा तौर पर महरूम किया जा रहा है। इसको स्लम एरिया बाकायदा तौर पर बनाया जा रहा है, जो कि अंदरून का एरिया था लेकिन अब वो भी तरक्की कर रहा है। दुनिया के गांव तरक्की करके शहर बन जाते हैं, लेकिन हमारा शहर तरक्की करके वो बस्ती की तरफ जाते जाते अब स्लम हो गया है। मैं तो इतना जानता हूँ कि यहाँ 30 साल से एमकेएम ने भी काम कर लिया, पीपल्स पार्टी भी सिंध पे काबिज़ है, ठीक है। लेकिन अभी जो मौका मिलना चाहिए वो जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। जमात इस्लामी
हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, नौजवानों की भी उम्मीदों का मरकज़ है, वो कर सकते हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस मामले के अंदर। ये इनकी राय है, आपने सुनी। अब हम इनसे पूछते हैं, भाई किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हालात हुए हैं कि भूखे मर रहे हैं और काम तो बिल्कुल नहीं। अब आगे उधर देखें, मज़दूरों की पूरी लाइन लगी हुई है, सुबह 7 बजे आते हैं और अभी तक बैठे हुए हैं, काम चल ही नहीं रहा बिल्कुल। तो बच्चे कैसे पाल रहे हो? बस अल्लाह ताला गुजारा कर रहा, हफ्ते में एक आध दिहाड़ी लगती है और बस उसी से गुजारा कर रहे हैं। मकान किराए का, हम खुद है लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, यहाँ आगे यहाँ किराया भी इतना है आजकल, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये एक कमरे का किराया है और बिल भी इतने आ रहे हैं, भर नहीं सकता बंदा। ठीक है, इनका ये कहना है कि बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बुनियादी सहूलियात नहीं है। कैसी हैं आप? ठीक है। औरंगी टाउन के मसाइल क्या हैं? आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि क्या है, रोड वगैरह ख़राब है, पानी यहाँ नहीं आती है, हर एक चीज़ की परेशानी है। क्या बताऊँ आपको, एक हो तो बताओ ना। गरीब आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है? मालिक चला रहा है, ज़्यादा भी था तो भी खा रहे थे, कम भी है तो मालिक का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। अच्छा, आप पानी भी ख़रीद के पीती हैं, गैस भी, सिलेंडर जो है वो आ रहा है। माजी में वादे किए जाते हैं, उम्मीदवार आते हैं, बड़े वादे करते हैं, अब भी वादे हो रहे होंगे। बस अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, ये दुआ कीजिए। उनको वोट लेना होता है तो जाहिर सी बात है वो तो आवाम का दिल जीतेंगे ना किसी तरीके से, चपड़ी चपड़ी बातें करके। जाहिर सी बात है, हम पानी पी रहे हैं या आटा खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, खुद भी खरीद रहे हैं, मालिक चला रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। कब तक उनको भी तो हिसाब देना, ये दुनिया में सारी ज़िंदगी वो जिंदा रहेंगे, कभी ना कभी तो दुनिया से वो भी तो जाएंगे ना। उनका भी हिसाब किताब इस दुनिया में नहीं, आखिरत में है तो सही। कौन बचा सकता है मुश्किलात से? कोई है? सिवाय अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। किन मुश्किलात से ज़िंदगी? हाँ, कोई ऐसा इंसान बैठे कि हम गरीबों का भाई मसला हल हो जाए। बहुत परेशान है, ना गैस आता है, ना बिजली होता है, ना पानी होता है। बंदा रोज़ रोज़ क्या खरीद के बाज़ार से खाए, बहुत मुश्किल हो रहा है। घर कैसे चलाती है जब गैस नहीं आती? यही बंदा कभी एक टाइम भूखा ही रहते हैं हम लोग, ये लकड़ी जला के, कागज़ जला के, ये जला के हम लोग खाना बनाते हैं। अब इतना पैसा है नहीं कि बाज़ार से लाए बंदा। सबसे बड़ा मसला गैस ही बंद कर देता है, गैस ही नहीं आता है, क्या करें। ठीक है, यहाँ पर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए कैसे गुजारा कर रही हैं? बोलते नहीं ना, रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। जो बच्चा अगर मेहनत करने जाए तो मिले, नहीं तो दूसरे दिन भूखे बैठे रहे। ये गैस, बत्ती, पानी सब चीज़ खरीदो। टैंकर 400 रुपये का आता है, 4000 का आता है। गैस अलग से लो, बर्शन की बिल बराबर आ रहे गैस के, मगर गैस नहीं आ रही। एक दिन आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से बिल्कुल गैस, चूल्हा जलता ही नहीं गैस का। ठीक है, इनसे भी पूछते हैं। आप बताइए आपके इलाके की परेशानियाँ क्या है, क्या मुश्किल? गैस बहुत कम स्लो आ रहे हैं, एक तो महंगाई ने मार दिया है, दूसरा जो है गैस स्लो आ रहा है तो हम ईंधन के लिए भी पैसे नहीं होते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे घर पे पैसे नहीं है और गैस नहीं आ रहा है, हम लकड़ी कहाँ से लाएं? लकड़ी भी तो पैसों से आती है ना, ये हमारी हुकूमत कर क्या रही है? खाना कैसे पकाती है? तो खाना कैसे पकाते? बस इधर उधर से लकड़ियाँ मंगवाते हैं, उसी में खाना बन रहा है, बच्चे बेचारे स्कूल भूखे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल पीछे चले गए। तरक्की तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। सिर्फ तरक्की उनकी होती है जिनके 8 लाख, 20 लाख, 30 लाख सैलरी है और 30,000 वालों की कोई ज़िंदगी नहीं है। उनको तो उनको जहर दे देना चाहिए। फिर आप ये बताइए कि किस तरह से मुल्क ठीक होगा? किस तरह इंसाफ करे, सबकी सैलरी बराबर करे और गैस तो चले, सारी चीज़ें महंगाई देखे, सब्जियां इतनी महंगी कर दी, जो गरीब सब्जी खाते हैं वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो नहीं लेते। फिर क्या होगा हमारे मुल्क का, क्या होगा? हमारी ये नई जनरेशन क्या कर रही है? कोई आवाज़ ही नहीं उठाता इस मसले पे। आगे क्या सोच रही है, क्या देख रही है? आगे और गुर्बत देख रहे हैं हम। कोई निकालने वाला मसीहा देख रही है? नहीं नहीं, कुछ वोट देंगी? वोट किसको दें? सब तो खाने वाले आते हैं यहाँ पे, किसको दें? आए, अपना जेब भरा, चल काम करते निकल लेते, कोई कुछ नहीं करता। गरीब पिस रहा है जी। ठीक है, गरीब पिस रहा है। आप बताइए आप किन मुश्किलात? हमारे तौहीद कॉलोनी का मसाइल ये है, तौहीद कॉलोनी बावत अली शाह, आज 15 दिन हो गया गैस बिल्कुल ही नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। गरीब आदमी क्या करे? 30,000 25,000 कमाने वाला आदमी घर का किराया देगा कि खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? अच्छा, माजी में जो आए आपसे वोट मांगने के लिए, उन्होंने वादे पूरे किए? कोई वादा पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने जेब भरते हैं, चले जाते हैं। आते हैं इलाकों में? कोई नहीं आता, 4 साल तक तो कोई नहीं आता।
अभी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान का तो एकदम बुरा हाल पे इन्होंने पहुंचा दिया है, दोराहे पे पहुंचा दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इस मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालेगा कौन? बस अल्लाह ताला निकाल सकता। कोई है जो तब्दीली लाए, कोई बदले? कोई भी नहीं, अभी भी आएंगे, सब वैसे ही आएंगे जैसे पहले थे ना। अभी भी अपनी उल्लू सीधा करेंगे, बस कमाएंगे, चल जाएंगे सीट के ऊपर, फिर अपना जेब भरेंगे, दूसरे आवाम जहन्नम में। आवाम जो है वो परेशान है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, इस मुल्क को बेहतरी कौन लाएगा? ये लोग तो बहुत पूरा पाकिस्तान को लूट के लेके चला गया, थोड़ा सा बचाओ उसको भी लूट रहा है। कहाँ से क्या करेगा आदमी? अभी आप देखिए ना, अभी थोड़ा दिन पहले 100 यूनिट का बिल 4,000-4,400 रुपये बिल है। वही हम लोग सोच रहे कि बिल कहाँ से देंगे, गैस का बिल इतना महंगा कर दिया है। आगे 1,000 था, अभी 4,000 रुपया हो गया, और थोड़ा सा बढ़ गया तो 6,000। अभी ये इलाका में हुआ है ऐसे ही, तो क्या करें हम? कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है, बस अल्लाह के अलावा। अच्छा, ये इंतखाबात से पहले तो बड़े आते, वादे करते, कोई पूरा करता? नहीं, सिर्फ सुजुकी लेकर के आते हैं वोट देने के लिए, बस कि वोट दीजिए, घर में ठकठका के आएंगे, बाद में कि इसके अलावा कोई काम नहीं, कोई पानी। इनका तो ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आप बताइए, इन मुश्किलात, परेशानियाँ जो हैं इस वक्त, महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात ना होना, किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और इनसे कौन निकालेगा आप? हर चीज़ की परेशानी है, पानी का परेशानी। इस इलाके में 15 साल से पानी नहीं आ रहा है, टैंकर पे गुजारा हो रहा है, गैस का प्रेशर कम है। इस इलाके में थोड़ा बहुत गैस आया था, पीछे तो बिल्कुल गैस ही नहीं है, समझ में आया ना। और बिजली का बिल भी वैसे ही है, आपको पता ही होगा, गैस का बिल भी वैसे। अभी इस महीने नवंबर से बढ़ा दिया उन्होंने। 166 यूनिट का हमारा आया है 1,030 रुपये, पहले इतना आता था 300-250-300 रुपये। कितना बढ़ा अभी, अंदाज़ा आप लगाइए। तो आपकी आमदनी तो वही रही, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है, बस आगे पीछे करके, समझ में आया ना। जहाँ 1 किलो है वहाँ आधा किलो आदमी सामान ले रहा है, एक बस गुजारा कर रहे हैं इस तरीके से लोगों का। कौन निकालेगा इन परेशानियों में? कौन निकालेगा जी, समझ आया ना। सारे तो चोर लुटेरे सब बैठे हुए हैं सारे। कोई किरण दिख रही है, कोई रोशनी दिख रही है? कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, समझ में ना। हर कोई वादा करते हैं, वादा कोई नहीं पूरा करता भाई। रोडों वादे आवाम से किए जाते हैं और पूरे नहीं किए जाते। यहाँ आवाम का यही शिकवा है कि जो आते हैं इलेक्शन से पहले लोग, वो वादे करते हैं लेकिन उसके बाद वोट लेकर गायब हो जाते हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन गुलशन बहार की मेन मार्केट में। यहाँ आवाम क्या कहते हैं, किन मुश्किलात का सामना है, ये बताओ यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है? भाई मुश्किलात तो काफ़ी हैं, पर अल्लाह का शुक्र है हमारे मैंने अमीनुल हक भाई रहे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। इधर मार्केट में भी काफ़ी दफ़ा वो आए भी हैं। और बाकी तो आपको पता है मसले मसाइल जब भी वफाक की गवर्नमेंट आती है उसी हिसाब से चलता है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ रही है, नज़र आ रही है, और एमकेएम उसके साथ है। पीपल्स पार्टी ने इलाके में काम किया? भाई कहाँ काम किया यार, तकरीबन 15 साल से हम उसी हाल में। जो काम कराया एमकेएम ने कराया, उसके अलावा तो यहाँ पे काम किसी ने भी नहीं कराया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल तो हैं लेकिन उनको हल करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल से, 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे पाइप लीक है, कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। मार्केट कमेटी को बोला गया, इधर उधर लोगों ने भाग दौड़ किया, मगर कुछ भी नहीं। 2 साल से हम लोग जो है ना परेशान हैं, अपनी चीज़ें बेच के घर का गुजारा कर रहा है। कैसे चलेगा ये सिस्टम कहाँ चलेगा भाई, सिस्टम तो चलने का कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रहा है। पानी आ रहा है आपके घर? पानी घर पे नहीं आ रहा, इस गली में जो है लीकेज की वजह कर इतना पानी आता है कि घुटने तक का पानी हो जाता है। खरीद के पी रहे हैं पानी? जी खरीद के पी रहे हैं। साफ पानी अलग, घर के इस्तेमाल का पानी अलग, ये दोनों खरीद रहे हैं? जी जी। तो आप ये बताएं बजट कैसे, गुजारा कैसे होता है? गुजारा बता रहे ना कि दुकान की चीज़ें बेच के हम लोग गुजारा कर रहे हैं। बल्कि मैं क्या, ये पूरी गली
आप आपका कैमरा अगर दिखा सकते हैं तो दिखाएं इधर क्या हाल हो रहा है। में जो वादे किए गए वो पूरे हुए? कुछ नहीं, एक चीज नहीं। पानी देखिए, पानी 2 महीने तक पानी दो 2.5 महीना पानी तो नहीं आता है। पानी तो आता ही नहीं, पानी तो खरीद के खाते हैं। गरीब आदमी किस तरह चल रहा है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उससे मांग के उससे मांग के उससे किसी घर में अगर बोरिंग लगा हुआ है तो समझिए कि वहीं से समझिए कि थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वरना पानी का कोई मतलब, पानी तो एकदम ही खत्म है। पानी पर मुस्तकबिल में देख रहे हैं कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा सियासी कोई जमात मुस्तकबिल में अच्छा उस वक्त होगा जैसे दुनिया में होता हुआ आया है, जब तक के इसको ऊपर पावर नहीं ख़त्म होगा। आपको फुल फ्री जब तक आप नहीं दिया जाएगा, आप जैसे फुल फ्री में आप आए यहाँ, आप फुल फ्री में आप पूछने के लिए आए ना, फ्री माइंड में, इस तरह से आवाम को फ्री माइंड देना पड़ेगा बिल्कुल। जो कि यहाँ 60% यहाँ का अनपढ़ है, 60% 40% पढ़ा लिखा है। 100% जब तक यहाँ 100 पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक जमहूरियत का नहीं होगा। वर्ल्ड में जमहूरियत फैलता फूलता है उस वक्त जब पढ़ा लिखा होता था। आप वोट देंगे? वोट भाई, जब वोट हम नहीं भी देंगे तो हमारा वोट चलेगा। हमने वोट से कोई मसला नहीं, वोट तो होगा ही नहीं, वोट तो होगा नहीं। अब वोट नहीं भी देंगे तो एक जिसका आना उसका आएगा। ठीक है, इनका ये कहना है कि वोट तो खुद ब खुद डल जाते हैं। वोट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप बताइए किस हाल में गुजार रहे हैं ज़िंदगी? हालात तो बहुत बुरे हैं, आपका कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक पानी के है वो पानी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत तो हमारे यहाँ आ रहा है पानी। अमीनुल हक भाई जो है उन्होंने थोड़ा सा पानी का निज़ाम सेट किया है, और जो गली गली रोड है, सड़कें हैं, ये सब अमीनुल हक भाई ने बनवाया है। अमीनुल हक भाई ने मैन काम करवाया है। बाकी अल्लाह ताला यही दुआ है कि वापसी वही आए ताकि कुछ काम हो सके। ठीक है, इनका ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एमएनए अमीनुल हक ने काम किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? खैरियत से? आप बताइए हालात कैसे हैं इस वक्त? हालात माशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल कुछ बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, और हमारी एमक्यूएम भी बड़ी काम वाम कर रही है। हमारे अमीनुल हक भाई का भी इधर मार्केट में बड़ा वो है काम वाम है, वो सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एमक्यूएम बड़ा अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए हाँ, कि कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मसलन है कि जो बड़ा आदमी हो दिन दिन बड़ा आदमी हो रहा है, और जो गरीब हो दिन दिन गरीब होता चला जा रहा है। माजी में जो वादे किए गए वो पूरे हुए या नहीं हुए? वह माजी में जो वादे हुए कुछ भी पूरे नहीं हुए, बाकी ख़राब हुए। आप रोड घाट जाके देखिए, नाला देखिए, ऐसे बदबूदार, ऐसे गंदगी भरे हुए हैं कि मैं आप सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, मैं साबित कर सकता हूं कि चलिए देखिए कि क्या हाल हुआ है रोड का और घाट का। ना कोई साफ सफा सुथरा नाम का कोई चीज़ नहीं है। बताइए, अभी इंतखाबात हो रहे हैं, दोबारा से लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आपने क्या सोचा? कोई ना कोई तो जीतेगा सर, वोट तो किसी को ही देना नहीं है। वादा कोई भी करते हैं, अमीनुल हक साहब भी वादा किए, लेकिन आज तक के मार्केट में हम लोग को कभी भी नहीं आए मुलाकात करने के लिए। एमएनए एमपीए तो बन गए, कभी भी आए पूछने के लिए। मैं सब इतने लोग खड़े हुए सबसे पूछ रहे हैं कि ये बात सही है या गलत है, कभी भी नहीं आए हम लोग से पूछने के लिए। हाँ ठीक है, अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर जो है वो कौन काम कर रहे हैं? अमीनुल हक भाई काम कर रहे हैं एमक्यूएम के, और कौन किया हुआ यहाँ पे? मुझे दिखा दो कोई पीपल्स पार्टी या कोई भी किया हुआ तो मुझे दिखा दें। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे पूरे कुछ भी नहीं किए। जो भी काम है कुछ भी हो रहा सारे एमक्यूएम के। घर में पानी आ रहा है? पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, मगर आ रहा है 2 महीने के टर्नओवर पे। 2 महीने बाद? 2 महीने के बाद आता है टर्नओवर पे। कैसे गुजारा? बस गुजारा कर रहे हैं कि भाई टैंकर चला लेते हैं, कभी 3000 रुपये टैंकर गिराना पड़ता है महीने में। एक गैस आ रही है? गैस भी नहीं आ रही है, गैस हफ्ते में 3 दिन बंद रहता है। लोड शेडिंग है गैस का, यहाँ भी प्रॉब्लम। बिजली आ रही है? बिजली का तो और है, बिजली का मत पूछिए यार, वो तो पुलिस से खराब महकमा है वो। शाबाश है आप पर, आप कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। 30 साल से गुजारा कर रहे हैं मेरे भाई, बचपन से जवान हो गए इस जगह पे। हर कोई आया दावेदार, हर कोई आके बोलता मैं ये करवा दूँगा, सिर्फ लफाजी बस। एमक्यूएम ने करवाया है काम, थोड़ा करवाया जैसा भी करवाया। एमक्यूएम के नुमाइंदे जो है वो आवाम के बीच में रहते हैं, मैंने देखा है। आते हैं वो? बिल्कुल आते हैं, एमएनए हो एमपी हो, वो आते हैं, बात सुनती है हमारी, बात सुनते हैं, भले काम हो नहीं, खड़े रहते हैं वो हमारे साथ, आवाम के साथ खड़ी रहती है। मैंने हर दफ़ा बचपन 35 साल हो गए मुझे, मैंने देखा है कि एमक्यूएम हर जगह नजर आई मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसी है आप? तबीयत ठीक है? ठीक है बाबू, महंगाई बहुत है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान है कि घर में देखो, अभी ये लेके आए हैं 35,000 रुपया, लेकिन सामान नहीं होता उतने में।
परेशान है बहुत ज़्यादा, शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, क्या करेगा इंसान। पानी आ रहा है घर पे? पानी तो आता 2 महीने के बाद। और गैस? गैस भी नहीं आता बाबू। गैस, बिजली सही है, लेकिन गैस, बिजली का भी बिल इतना आ रहा है, इंसान खाना खाए कि बिल भरे, बहुत परेशान है बाबू। तो वोट मांगने से पहले वादे किए जाते हैं, वो पूरे होते हैं? कभी नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, नहीं करते। नहीं समझते गरीब की मुश्किलात कम होंगी इलेक्शन के बाद? कौन करेगा? आप करवाएंगे, मीडिया करवाएगी। मीडिया तो खाली पूछती है, चली जाती है अपना टांग उठा के, आवाम परेशान रहता। कौन तब्दीली लाएगा? कोई नहीं ला सकता है। ऐसा है कोई तो बताइए आप, एक भी आप खुद बताइए ना। आप लोग तो लेके घूम रहे माइक में, तो आप बताइए, आप लोग को ज़्यादा मालूमात है, आवाम को क्या मालूमात है? आपके इलाके में बेहतर कौन काम करता है? अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई काम नहीं करता? करने को तो सभी कर रहा है। रोड बना रहा है, इधर पानी छोड़ रहा, रोड खत्म हो जा रहा। अगला तो काम कर रहा है, रोड बनवा दे रहा है, इधर वालमैन पानी खोल रहा है, रोड टूट जा रहा है। पानी घर में कम, रोड में ज़्यादा। सिस्टम तब्दील कैसे हो? ये किसी आलू प्याज वाले को बना दीजिए, वो सिस्टम कर लेगा, और क्या करेगा। इसका मतलब सियासतदान अहल नहीं है? अभी ये हम कैसे बता सकते हैं, अहल है ना अहल है, हमको क्या पता, वो तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये बताइए, आपके इलाके में मुश्किलात क्या हैं? पानी नहीं आता, सबसे पहली बात। पानी तो आएगा नहीं तो हम तो मर जाएंगे वैसे ही। और क्या बताऊँ, गैस आ रही है जा रही है। मैं रहती हूँ मखदूमिया की तरफ। अच्छा, ये पानी ना आना, बिजली ना आना, लोड शेडिंग के मसाइल, ये सब कुछ किस तरह से गुजारा कर रही हैं आप लोग? जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम बिन खाए भी गुजारा कर ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ वसाइल बना देता है ना। अब ये है कि जब लोड शेडिंग तो खैर हमारी तरफ इतनी नहीं होती है, पानी तो सदियों से नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो गए। तो क्या करती हैं आप? क्या कर, टैंकर गिराते हैं, टैंकर दिलवा रहे हैं। अच्छा, आमदनी तो मुख्तसर होती है, अब खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि गैस भी लो। एक बात, आमदनी तो कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन नहाए तो बगैर रहेंगे नहीं ना। हम खाना कम कर देंगे, भले हमारी सेहत जाए रहे, लेकिन नहाएंगे तो ना, बिन पानी के कैसे गुजारेंगे। आप जैसे अगर हम हुक्मरान रहें तो हम लोग का क्या हाल होगा, मर जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा। इलेक्शन से पहले तो उम्मीदवार आते हैं, बड़े वादे करते हैं कि वादे करते हैं, उनकी तो बात ही ना करें भाई। पूरे होते हैं? आज तक पूरा हुआ ही नहीं, ना होगा कभी भी। पाकिस्तान नहीं है। आप किसको समझती है मसाइल से कौन निकालेगा? अब ये मुझे नहीं पता भाई। जो भी अच्छा होगा वो निकाल देगा, जो अच्छा नहीं होगा हम क्या पता है, कैसे बोलें। आने से पहले तो सब अच्छे हैं, आने के बाद तो कुछ समझ ही में नहीं आता। अब किसी को हम बुरा तो नहीं कह सकते ना भाई। मुझे वो कहते हैं भाई हमारे पास पानी नहीं, हम क्या करें, तो हम क्या उनसे मुँह तो नहीं लगने जाएंगे ना। हमारे पास अगर बंदा नहीं है और जाके आपसे जाके बहसबाजी करे तो आप उनको फिर डंडा लगवाएंगे, ये ना, तो इससे सजाते ही नहीं हम। आप बताइए यहाँ के मसाइल क्या है और इन मसाइल का हल कौन करेगा? आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि आप लोग इस पासमंदा इलाके पर आए। यहाँ के कई मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त सैर फहरिस्त जो मसाइल हैं वो गैस का प्रॉब्लम हमारे यहाँ मौजूद है ना। गैस का प्रॉब्लम पूरे कराची में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल गैस जो है वो बंद हो जाता है। कुछ माफियाज हैं यहाँ पर मौजूद, जिसको तवज्जो करने की ज़रूरत है इदारों को कि उस माफियाज को रोकें। वो गैस टोटली इस इलाके का बंद कर देते हैं। आप जब इस रोड से यहाँ से गुजरेंगे ना, यहाँ पे पहले हम बचपन से ये अपनी ज़िंदगी गुजारे, यहाँ सिर्फ एक गैस का दुकान हुआ करता था। अब यहाँ 4 जो है वो गैस सिलेंडर की दुकान खुल चुके हैं, LPG। और ये गैस जो है एक साजिश के तहत यहाँ पे लोगों का बंद किया जा रहा है। और गैस हो गया, पानी हो गया, ये मसाइल है। आपसे ये सवाल है मेरा, माजी में जो वादे किए गए वो पूरे हुए? देखिए, माजी में जो वादे किए गए वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। यहाँ पर एक सियासी जमात है जिनके MNA यहाँ पर बैठे और उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया इस इलाके के फलाह व बहदूद के लिए। अच्छा, मुल्क को कौन परेशानियों से निकालेगा? देखिए, मुल्क को परेशानी से जो है ना वो इस्लाम निकालेगा। आप जब आवाम भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि दीन इस्लाम के तर्ज को, निज़ाम मुस्तफ़ा को इस मुल्क पर लाना चाहते हैं,
उन लोगों को आप सपोर्ट करें, ताकि जब निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क के अंदर आ जाएगा तो हर मसले का हल हो जाएगा। निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर जो करप्शन करता है, जो चोरी करता है, उसकी सज़ा हाथ काटना है। निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर ज़िना के मुजरिमों का सज़ा अलग है। निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर शराब बेचने वालों का अलग है। औरंगी टाउन गुलशन बिहार से आवाम की राय आपने सुनी, वो किस मुश्किलात में हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं। लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ एक नए इलाके से। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर। यहाँ पूछते हैं आवाम के क्या मसाइल हैं। ये बताओ आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि गैस नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, नाले टूटे हुए हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, रोडों में रश बहुत होता है। इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे पिछले इंतखाबात में, वो क्या पूरे हुए? कुछ भी नहीं हुआ। गैस होती ही नहीं है, सब वादे करके जाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आते हैं वापस वादे करने के बाद? कोई नहीं, मुंतखब होने के बाद कोई नहीं आता, सिर्फ बेवकूफ़ बना के जाता है वहाँ। अच्छा, अब आगे आप क्या समझ रहे हो, अपना मुस्तकबिल कैसा होगा? मुस्तकबिल बहुत ख़राब है, मुस्तकबिल का कोई कुछ पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल हैं आपके इलाके? मसाइल क्या नहीं है ये पूछें आप। क्या नहीं है? यहाँ पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। सबसे बड़े मसाइल तो यही हैं। सबसे बड़ा टाउन हमारा औरंगी टाउन है, जिसको कच्ची आबादियों में लोग डाले हुए। यहाँ पे 10 मसले मसाइल हैं जो कि हल नहीं करते। यहाँ के हम पार्टी को, हर पार्टी आई 10 बार आती है, हर पार्टी कुछ करके जाती नहीं है। वो आवाम वही परेशान हाल है, गैस नहीं है, हम सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये हम खुद अपने जान की बाजी ख़रीद रहे हैं। कल को हादसा हो जाए, सिलेंडर फट जाए, हम अपने जान की बाजी हारते हैं। यहाँ के गैस के लाइन में पानी है, वो कोई हल नहीं करता। हमारे बिजली के मसले मसाइल है, वो भी कोई हल नहीं करता। अब तो प्लस हम टैंकर माफिया यहाँ आ गई है, जिसकी वजह से पहले 1500 रुपये का टैंकर हुआ करता था, 2000 रुपये, 2500, अब ऐसे करते करते 3000 रुपये का टैंकर हो गए। तो हम गरीब आवाम जाएँ कहाँ? 30,000 रुपये की नौकरी में क्या क्या करें? हम खुद अभी नौकरी पे जाने के लिए बैठे हुए हैं। अब 1 बजे जाएंगे तो रात को 1 बजे आएंगे। हम कमाएँ क्या जो टैंकर माफिया को दे दें? और बिजली का बिल भरे, इतने इतने बिल आते हैं। घर पे हमारे दादा 150-100 यूनिट चलते हैं, 10,000-15,000 रुपये बिल आते हैं। तो ये सब क्या करे गरीब आवाम? आप खुद सोचें। इन परेशानियों से निकालेगा कौन? कोई भी नहीं निकालेगा। निकालने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हुक्मरान से तो हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे हुक्मरान कुछ करेगी, ना ही हमारे यहाँ के पार्टी वाले कुछ करेंगे। सब अपने फ़ायदे के लिए बजट आता है, खा जाते हैं। ये रोड के हाल देख लें, 2 साल हो गया हमारे औरंगी के मेन सड़क तामीर नहीं हो सक रही है। गटर के लाइन आए दिन गटर भरे हुए। आप थोड़े और आगे जाएँ, देखें लोग मुश्किलात से पार कर रहे होते हैं। पब्लिक गिर जाती है, लेडीज़ गिर जाती है नाले गंदे पानी में, लड़के बच्चे गिर जाते हैं। वो कौन देखेगा? हमारे हुक्मरान देखेगी ना, हमारे इलाके के काउंसिलर ये सब देखेंगे? वो कुछ नहीं देखते। हम खुद परेशान हैं, अपने मदद आप सब काम कर रहे होते हैं हम। ठीक है, आप बताओ आप किन मुश्किलात का शिकार हो यहाँ पर औरंगी टाउन में? क्या सहूलियात हैं जो आपको नहीं मिल रही, और अब आप किसको समझते हो कि जो इन मुश्किलात से निकालेगा? कोई मुश्किलात तो यहाँ पे दूर ही नहीं हुई हैं अब तक, ठीक है। और सियासी पार्टियाँ जो है असल में वही एक माफिया है, ठीक है, ये सबको पता है। और मीडिया और ये सियासी जमातें ये इलेक्शन के दौरान ही एक्टिव होती हैं, वरना ये 5 साल तक ये पूछते भी नहीं है। बस कौन, किसको मुंतखब करोगे? कोई भी नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं इस काबिल जिसको हम वोट दें। एक आखिरी हमारी उम्मीद है वोट, वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। सबसे पहले आप इलेक्शन को बाइख्तियार बनाओ, अवाम बाइख्तियार है ही नहीं। सबसे पहले आपने इलेक्शन को बिल्कुल साफ शफाफ करना है। काम हो रहा था, मतलब तरक्याती काम जैसे होते हैं ना, तो एक पार्टी करवाती है, जैसे जमात इस्लामी, उनको भी ये है ना रोका गया है, और काम से जो है ना रोका गया है। कौन लोग रोकते? बस ये जो माफिया है जो बैठे हुए हैं, ये करने नहीं देते इनको काम। एक जमात इस्लामी जो है वो काम करवाती है, लेकिन ये करने नहीं देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि काम कराती है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ क्या परेशानियाँ हैं यहाँ की? परेशानी है, गैस आता नहीं है, बिल 10,000 रुपये भेज दिया, बिजली है नहीं,
20,000 का बिल भेज दिया। गरीब बंदा है, वो सामने मजदूरी करता है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? और ये आवाम को सहूलत के बजाय आवाम को मार रहा है, ये हुकूमत मार रहा है आवाम को। ऐसा हुकूमत को बोलो अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब तुम लोग का ऊपर आएगा। हाँ, ये बात है। अब कैसे गुजारा करते हो? बस गुजारा अल्लाह करे, ये हुकूमत वालों को हम लोग का आसरा नहीं है, अल्लाह का ऊपर आसरा है। अल्लाह पे भरोसा है, ये हुकूमत तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये लोग को अल्लाह तबाह करेगा। अच्छा, इंतखाबात से पहले तो ये आते हैं, बड़े वादे करते हैं, कोई पूरे होते हैं? सब झूठ है, सब झूठ है। हम ये देगा, वो उल्टा जिस्म का कपड़ा भी छीन ले जाता है। बोलता है कपड़ा देगा, रोटी देगा, मकान देगा, ये भी छीन लिया हम लोग से। ये बात है। तो कौन इस मुल्क को सुधारेगा? कैसे? अल्लाह सुधारेगा। देखिए, गरीब की तो जिंदगी अजीरन हो गई है ना। गरीब तो आज से थोड़े इस ज़माने से गरीबी चलते हुए आ रही है। ये वगैरह लोग आते हैं यहाँ पर जो है ना, ये हुक्मरान हमारे नवाज शरीफ क्या है, जाके देखो इनकी औलादे ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। कभी आके इनको बोलो ठेला रोड पे चलाओ, कभी मजदूरी करो, तो इनको एहसास होगा इस चीज़ का। क्या करें, गरीब तो आज भी गरीब है, आने वाली हुकूमत आएगी जब भी गरीब रहेगी, और ये गरीबों का चलता रहेगा जब तक ये निज़ाम चल रहा है। जब से पहले इनको सही होना पड़ेगा, ये सही होंगे तो हमारा मुल्क सही होगा। कराची जो मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, 70% टैक्स जो है वो कराची से चोर खा रहे हैं। सब हम लोग नहीं खा रहे, हम लोग तो दे रहे हैं। मेन चीज़ है कि ये जो हमारे नस्ल, नौजवान नस्ल मनशियात के इसमें मुलविस हो जा रहे हैं। हर गली में हर 2-4 लड़का जो कराची हो गया और ये हो गया, इनके लिए कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। इलाके में, आपके इलाके में मनशियात बिक रही है? बिक तो नहीं, फ़कीर कॉलोनी है, ट्यार टाउन है, बाकी दिगर इलाके बिक रही है, हमारी आबादी में नहीं। लेकिन हमारे आबादी के लड़के बच्चे मुलविस इस चीज़ में, और जिसके वजह हम आज सोचिए, आज हमारे इलाके 4 घर मुतासिर है, कल को 40 घर होगी, उसके बाद 400 घर मुतासिर हो गए। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस क्या करेगी? पुलिस जहाँ बिक रही वहाँ कुछ नहीं करती। यहाँ इलाके में बच्चे नशे में मुलविस है, वो चोरियाँ कर रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, इलाके वाले मार रहे हैं, घर वाले जलील हो रहे बच्चों के चक्कर में। ये मसले मसाइल है। मेन चीज़, इस चीज़ पे काबू किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इंतखाबात के बाद कुछ बेहतरी देखिए, इंतखाबात की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आवाम को दिलासा दिया था, दावा दिया था, उसके बाद फिर वो लौट के आते हैं एरिया में क्या हो रहा है। आप देखिए, जैसे पानी के मसले सदियों से हो रहा है, और बिजली का, अब तीसरा मसला आ गया गैस का। महीना दिनों गैस नहीं है। इजाफी लोड दिया गया आवाम को कि सिलेंडर ले जाए, एक घर में गिरा 2-2.5 हज़ार रुपये के सिलेंडर भरवा के आ रहे। तो ये तो मसाइल का सामना आवाम कर रही है। आप बताओ, जब रोजी नहीं मिलती, घर पे जाते हो तो क्या तसव्वुर होता है? तसव्वुर क्या, वही बात है कि घर वाली भी यूँ देख के दोबारा नहीं देखती। जो रोड पे बैठे हुए किसी को देखो तो कोई गोली मार देगा, तो आदमी किसको क्या देखेगा? सच बता रहा हूँ, जिसकी नौकरी लगी है वो एयर कंडीशन में बैठ के खा रहा है, हम जगह में ब्लाक चला रहा है। एक बोतल पानी पहले 4 लोग हमें दे देते थे, अब तो घर से बोतल भी नहीं निकाल के देते। यूँ मिनरल वाटर पी रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा। पानी का दिन होता है, पानी लोगों के घर में नहीं आ रहा होता, रोड से जा रहा होता है। गैस है नहीं, दिहाड़ी लगे सौदा ले लो, घर लेके जाओ तो पकाने को नहीं है। जब पकाने का टाइम है तो गैस नहीं है, फिर जाके लकड़ी लेकर आओ। 20 रुपए किलो लकड़ी मिलती है, उसके भी 10 बातें सुनो। सूखी वो लकड़ी नहीं देता, फिर वो गीली देता है। फिर हम जैसा मजदूरों के हाथ टेढ़े हुए काम करते करते, लेकिन हमारी तरक्की नहीं है। सिर्फ याद रखते कि वोट दे दो। सिर्फ एक ही आई थी हमारी हुकूमतरान, वो थी बेनजीर भुट्टो। सच बता रहा हूँ मैं, जहाँ कोई आवे मार देवे, बेधड़क मार देवे, लेकिन दे रही है और आज भी दे रही है। वाकई परेशान है। अब यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, गुस्से में है, क्योंकि इनके पास ना बुनियादी सहूलियात हैं, ना रोज़गार है। और इनका क्या कहना था आपने खुद सुना। चलते हैं दूसरे इलाके में, वहाँ जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन दुआ चौक पर। यहाँ पूछते हैं आवाम से उनके मसाइल क्या हैं। आप बताइए, आपको किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो पानी ही नहीं है, दूसरा गैस ही नहीं है। हफ्ते में 3 दफ़ा तो जाता है, रात को तो तकरीबन 10 बजे जाता है तो सुबह 7-8 बजे आता है। तो हफ्ते में 2 दिन समझो 1 बजे जाता है, तो उसका मर्जी है जब दे दे। और घरों पे गैस भी नहीं है, घरों पे गैस भी नहीं है। तो किस तरह गुजारा करते हैं आप? तो क्या करें, गुजारा तो ऐसे ही चलता है हम लोगों का। गुजारा ऐसे ऑटो से खरीदते हैं, गैस का सिलेंडर भरने जाओ 260 रुपये किलो है, तो गरीब बंदा कहाँ से करेगा हम लोग। आपकी आमदनी कितनी है और खर्चे कितने हैं? आमदनी मेरा जो है 450 है, खर्चा मेरा 1200 है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस इससे मांग के बस गुजारा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये मुश्किलात जो हैं, इन परेशानियों का हल क्या है? हल जो है ना, मैं बताऊँ ईमानदारी से,
मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। नेमतुल्ला खान जैसा टाइम है ना, फिर दोबारा नहीं आया। उसके बाद भी लोगों ने काम किया, लेकिन उस हिसाब से किया कि जिस हिसाब से अच्छा ही मिले ज़्यादा, समझे ना। और बेलौस होके जो काम किया ना, वो नेमतुल्ला खान साहब के टाइम। गरीब आदमी के लिए बुनियादी सहूलियात ना मिलना सबसे बड़ी परेशानी है। आपको गैस की लोड शेडिंग का सामना है, पीने का पानी खरीद के पी रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो घर चला रहे हैं? भाईजान, पीने का जो पानी है ना, एक सिंगल टैंकर वो 3000 रुपये का है। 2000 से 2300 हुआ, 2300 से 2700 हुआ, अब ये 3000 का हो गया। ठीक है। और ये एक छोटी फैमिली है, 4-5 बंदों की फैमिली को महीने का एक टैंकर लगता है। तो अब ये बताइए, इतनी महंगाई के अंदर जाएगा कहाँ बंदा? गुजारा कर रहे हो, किन परेशानियों का सामना है तुम्हें? महंगाई हो गई, हर किस्म की परेशानी का सामना है। अब इस मुल्क में क्या है बताओ, पहले कमाई था ज़्यादा, कमाई ज़्यादा था और आमदनी भी ठीक था। अब ना कमाई है ना आमदनी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस इस टाइम वक्त को धक्का देने वाली बात, और कुछ भी नहीं हालात रहा। अब इन परेशानियों से कौन निकालेगा? हमें तो, अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछे तो मैं ये समझता हूँ कि इस काबिल है जो इस मुल्क को निकाल सकता है, वरना तो इस मामलात में कोई नज़र नहीं आ रहा जो इस मुल्क को निकाल सके इस दलदल से। आप बताओ किस तरह गुजारा हो रहा है? अरे सबका गुजारा कहाँ हो रहा है मेरा भाई, कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा, सब भूखे मर रहे हैं। गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, लोग क्या खाएंगे? रोजगार नहीं है तो बंदा कैसे खाएगा फिर? महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीब आदमी की। अमीर आदमी तो खा रहा पी रहा है। वोट दोगे? वोट क्यों नहीं देंगे? जब पैसा दोगे तो काम रोजी दोगे तो वोट भी देंगे ना। ऐसे वोट तो कोई नहीं देगा आवाम अपनी। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपको इस मुश्किलात से कौन निकाले? अब जो निकालेगा, अब जो देखो कौन कौन आ रहे हैं, पैदागिरी सब आ रहे हैं भाई, ऐसे सब आ रहे हैं, वज़ीर आला ये सब बन रहे हैं, सब अपनी अपनी माल भर रहे हैं, दूसरों के आवाम का पैसा खा रहे हैं लोग। ये लोग, इसको गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई, आराम हो गई है भाई। ज़िंदगी मुश्किल का जलना भी डूबर हो गया लोगों का। यहाँ रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। सही बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, रोजगार नहीं है तो गुजारा कैसे कर रहे हो आप? बस अल्लाह ताला को चला रहा है, मरेंगे बस, कल परसों मर जाएंगे। और कर ये इतना कारोबार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा हो रहा है, बंदा क्या कर सकता है? अच्छा, क्या उम्मीद नहीं है किसी से? अल्लाह के बाद उम्मीद है और किसी की उम्मीद नहीं है। अच्छा, कोई सियासी जमात, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि इस बहरान से निकाल सके मुल्क को, कौम को? यार सियासी खुद मिलके ये गरीबों को मारने के चक्कर में है, ये अपना पेट भर रहे हैं खाली, गरीबों का तो कुछ ही नहीं कर रहे। इधर बेरोजगार सारा दिन अड्डे पे बैठ के चले जाते हैं लोग, परेशान हो के शाम को घर जाते हैं, बच्चे उनको बोलते हैं कि अबू खर्चा दे, ये दे वो दे, कहाँ से लाएं? तो खुद खुशी करते हैं, बच्चों को जला देते हैं, ये देखना पड़ता है, क्या करें? तो आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कैसे परेशानियों का खात्मा होगा? अल्लाह बेहतर करेगा, हम बैठे हुए हैं, अल्लाह कुछ ना कुछ करेगा, देगा, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, नाउमीदी तो कुफ्र है। सड़कों का बुरा हाल एक ज़माने से, उस पर कोई काम नहीं होता। इतनी गवर्नमेंट आती है, हर दफ़ा गवर्नमेंट आती है, वादे करती है, बट काम कुछ भी नहीं होता। और अच्छा, एक गरीब आदमी, यहाँ औरंगी टाउन गरीबों का इलाका है, एक गरीब आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा होगा, किन मुश्किलात से गुजारा कर रहा होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जितनी यहाँ पर महंगाई और इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन के अंदर जो बुनियादी से है, यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने सैलरी रखी है, वो सैलरी भी नहीं मिलती और उसमें गुजारा तो नामुमकिन है। बस वो ज़िंदगी को किसी तरह चला रहे हैं, एक वक्त खाते हैं, 2 वक्त नहीं खाते। ज़िंदगी ये कोई लाइफ तो नहीं है, बस वो गुजार रहे हैं किसी तरह से। अच्छा, इन मुश्किलात से निकालेगा कौन? अल्लाह निकालेगा। हमारे तो ऐसे अमाल नहीं है और ना ही हमारा कोई बहैसियत नेशन को ऐसा किरदार है कि हम निकल सकें। बहुत शुक्रिया। आप बताइए औरंगी के मसाइल क्या हैं? औरंगी के मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल पीने का पानी है और गैस है, बिजली है, लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है और रिस्क का मसला है सब के सब। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन से पहले तो लोग आते हैं, वादे करते हैं, क्या आपके इलाके में मुंतखब होने वाले लोग आए? अभी तक तो नहीं आए हैं क्योंकि हर दफ़ा जो है ना MQM को वोट पड़ी है यहाँ से। अभी देखें कौन आता है। अच्छा ये भी बताइए मुझे कि अब आप क्या सोच रहे हैं, कौन तब्दील करेगा इस निज़ाम को और ये गुर्बत हटाएगा, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की चीज़ें हों? आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी सियासी जमात है? भाई खुद को सही होना पड़ेगा। आप सही होंगे, हुक्मरान भी सही होगा। आप अगर पूरा दीन पे चलेंगे, नमाज कुरान पढ़ेंगे और दूसरे को दावत देंगे
तो इंशाल्लाह ताला हमारा निज़ाम चेंज होगा, क्योंकि निज़ाम ऊपर से चलता है, वो अल्लाह चलाता है, ये कोई हमारा हुक्मरान नहीं चलाता। NA 246 औरंगी टाउन के हालात क्या है ये आपने देखे, इस इलाके में आवाम का क्या कहना है ये आपने जाना। इस इलाके में मुख्तलिफ अदवार में शक्लें तब्दील होती गई, लेकिन मसाइल जू के तू हैं। इस बार इलेक्शन में आप सिर्फ उसी को वोट दें जो आपके मसाइल हल कर सके। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।